वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 8.18। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। इसमें इन टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, बट अगर हम इस पी नॉट प्रॉपर्टी को इंक्लूड करें तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी। यहाँ पे पी नॉट प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए तो आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको ऐसे प्रॉपर्टी मेंशन करनी है या आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसे पी नॉट, P1 या P2 ऐसे करके लिख के नहीं आना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी देखें तो ये कहता है अगर लिमिट सेम है fx dx यानी कि फंक्शन भी सेम है तो जिस वेरिएबल को आप ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, दोनों का इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा वो सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटीग्रेशन दिया है 0 से पाई cos x dx का, तो ये 0 से पाई cos t dt के इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। यही है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 0। प्रॉपर्टी नंबर 0 जो थी वो एक कंक्लूजन थी, हमारी रियल प्रॉपर्टीज़ अब स्टार्ट होती है। प्रॉपर्टी नंबर 1 है हमारी कि अगर हम लिमिट्स चेंज कर देते हैं, यानी कि a से b अगर हमें लिमिट दी हुई है, इसे अगर हम b से a कर देते हैं तो हमें एक माइनस साइन लगाना होता है। हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है fx dx, उसका इंटीग्रेशन a to b कर रहे हैं तो हम a to b के बीच में कोई एक कन्वीनियंट वैल्यू c ले सकते हैं और हम इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं a to c और c to b में। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम बहुत यूज़ करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज में। a to b अगर हमें लिमिट दिया हुआ है fx dx पे तो हम सेम लिमिट पे इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। यानी कि इसे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 to 2 साइन x dx आपको दिया हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं 1 to 2, यहाँ पे साइन, अब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x की जगह आ गया a प्लस बी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 और यहाँ पे माइनस x dx। फिर हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। हमारी प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी 3 की ही तरह है। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिमिट 0 से a है, बिल्कुल वैसे ही fx dx की जगह हो जाएगा f a माइनस एक्स। इसका अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0 से 2 e टू द पावर 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 e टू द पावर। अब ये x का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 माइनस, अब x की जगह पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स इस तरह से और यहाँ पे dx। तो अगर आप देखें तो ये सॉल्व होके कैसा हो जाएगा, 0 to 2 2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा e टू द पावर x dx। तो देखिए ये कितना इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा एंड इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसका यूज़ वैसे तो कम ही होता है। अगर 0 से 2a आपको कोई लिमिट दी हुई है तो हम क्या करेंगे, 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स में चेंज कर देंगे। इसका कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, बस एग्जाम्पल्स हैं तो आप उसी के तौर पे देखिए इन्हें। साइन एक्स का इंटीग्रेशन मान लीजिए हमें इस लिमिट पे करना है तो क्या कर सकते हैं, पाई है 2a के इक्वल, कब, जब a की वैल्यू π/2 है। इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 0 to π/2 साइन एक्स dx प्लस 0 to π/2 साइन 2a की वैल्यू है पाई के इक्वल तो पाई माइनस एक्स और यहाँ पे dx। कुछ इस तरह से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 6 कहती है कि अगर आपको लिमिट दी हुई है 0 से 2a, 0 से 2a का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि यहाँ पे 2 लिखा होगा, इसका मतलब है 0 से पाई, 0 से π/2 कुछ भी हो सकता है, उसका हाफ आप यहाँ पे रख सकते हैं। आप चेक कर लीजिए क्या फंक्शन में अगर x की जगह 2a माइनस एक्स अगर आप रखें तो fx आ रहा है या नहीं। अगर fx आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप ये वाला इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं इसकी जगह। अगर x की जगह पे आप 2a माइनस एक्स रखते हैं और आपको मिल जाता है माइनस fx, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन था sin x, आपको मिल जाता है माइनस साइन एक्स। आपका फंक्शन आपने रखा था log x और आपको मिल जाता है माइनस log x माइनस साइन के साथ, तो यानी कि आपका वो इंटीग्रल हो जाएगा, ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा 0 के इक्वल। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम अभी करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारी लास्ट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की कहती है कि अगर हमें लिमिट माइनस a से a दिया हुआ है तो हम इसे चेंज कर सकते हैं 0 to a fx dx में। कब, जब fx एक इवन फंक्शन है और 0 हो जाएगा ये इंटीग्रल जब fx एक ऑड फंक्शन है। अब ये इवन एंड ऑड फंक्शन होता क्या है वो भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं।
अगर कभी भी किसी फंक्शन में आप x की जगह पे -x रख देते हैं और आपको fx मिल जाता है तो मतलब है कि ये fx फंक्शन है इवन फंक्शन। वहीं पे अगर आप x की जगह -x रखें और आपको -fx मिल जाए तो वो होता है एक ऑड फंक्शन। कैसे? मान लेते हैं fx है हमारा x² के इक्वल, तो f ऑफ -x क्या होगा? x की जगह -x रख दें और उसका स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा x² के इक्वल, यानी कि fx के ही इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये है एक इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन हो गया। अगर मान लेते हैं fx इज इक्वल जो आपको दे रखा है x³ और यहाँ पे अगर आप f -x रखेंगे तो ये हो जाएगा -x का क्यूब जो -x³ के इक्वल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ fx, यानी कि ये क्या आ गया? ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट हमारे पास है मॉड x। मॉड x की वैल्यू अगर हम देखें तो वैसे तो x की कोई भी वैल्यू हम इसमें रखें तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है, बट यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, लिखूँगी व्हेन -1 से लेकर x की वैल्यू जब 0 तक वेरी करती है तो हमारा मॉड x जो होगा वो -x के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए इसके बीच की आप कोई वैल्यू लेते हैं, निगेटिव वैल्यू होगी वो, -0.5 लेते हैं, तो इसका मॉड जब आप निकालेंगे तो आएगा 0.5। तो ये पॉजिटिव वैल्यू लाने के लिए हमने यहाँ पे एक माइनस लगाया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे -0.5 और यहाँ पहले से एक माइनस होगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और हमें मॉड x की एक पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। इसलिए हमने इस माइनस को, जो हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए एक माइनस यहाँ पे ऐड किया है। सिमिलरली जब 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक होगी तो मॉड x की वैल्यू x की इक्वल होगी, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ तो पहले से ही पॉजिटिव हैं। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपको मिल गई तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं? थस मॉड x की वैल्यू क्या है? -x है जब हमारा -1 से लेकर x की वैल्यू रेंज कर रहा है 0 तक, और x है जब 0 से लेकर 1 तक है, बट लेकिन 0 दोनों में आ रहा है। तो आप एक काम करिए, एक में से ये इक्वल्स टू हटा दीजिए, क्योंकि दोनों में 0 नहीं रह सकता, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि आपको कौन सा वैल्यू चाहिए, ये वाला या ये वाला। तो हम यहाँ पे पहले वाले में से ये 0 हटा देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मान लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल हमें दिया हुआ है ये i है, तो हमारे पास यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट लगाएंगे -1 से 0, यहाँ पे -x हो जाएगा मॉड x की जगह, प्लस 0 से 1, और यहाँ पे x dx। नॉर्मली बिल्कुल जैसे पहले अभी तक इंटीग्रेट करते आए थे वैसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ये जगह -x² 2, लिमिट -1 से 0, प्लस यहाँ पे x² 2, लिमिट लगाएंगे 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 0/2 माइनस, और फिर ये माइनस वाला माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1/2, प्लस अपर लिमिट 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 0/2। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 0 प्लस हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1 1 - 0 इज़ 1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट आपको दिया है मॉड x - 2, तो व्हेन यहाँ पे आपको लिमिट दी है 0 से 3, तो आपको 0 से 3 की ही वैल्यूज़ चेक करनी है। तो 0 से लेकर x की वैल्यू जब तक 2 तक होगी तो हमारा जो मॉड x - 2 है वो हमारा निगेटिव आएगा। इस तरह से कुछ लिखेंगे इसे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 0 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सपोज़ करिए 1 लिया, तो 1 - 2 इज़ -1, तो ये निगेटिव आया। उसको कंपनसेट करने के लिए हमने एक माइनस साइन लगाया है। उसके बाद अगर आप देखें और कोई वैल्यू लेके 0.5 ले लीजिए, 1.5 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू ले लीजिए इसके बीच की, तो आपको ये निगेटिव ही मिलने वाला है। इसलिए हमने उस निगेटिव को कंपनसेट करने के लिए माइनस लगा दिया। फिर क्या? व्हेन जब 2 से लेकर आप x की वैल्यू रखेंगे 3 तक, क्योंकि हमें यहाँ पे अपर लिमिट 3 दी हुई है तो वहीं तक चेक करेंगे, तो मॉड x - 2 की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। 2 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए, 2.5 ले लीजिए, तो 2.5 - 2 जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? यहाँ पे लिख लेंगे थस मॉड x - 2 इज इक्वल्स टू -x - 2, कब? जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 से छोटी है तब तक, और x - 2 जब हमारी वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है तब। आप याद रखिएगा यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा, क्योंकि 2 हम सिर्फ एक ही में इंक्लूड कर सकते हैं।
उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, मान लेते हैं ये इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल था वो आई था, तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू आ जाएगी 0 to 2 माइनस एक्स माइनस 2 dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 to 3 एक्स माइनस 2 dx। इस तरह से ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 और x इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट लगा देंगे 0 से 2 प्लस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, यहाँ पे लिमिट 2 से 3। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन आता है, अगर नहीं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2 माइनस का साइन प्लस 2 × 2 4 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे 0/2 इज़ 0, 2 × 0 इज़ 0, तो ये 0 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये हो जाएगा 9/2 माइनस 2 × 3 इज़ 6, एक ब्रैकेट में माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4/2 माइनस 4। इस तरह से इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 4 कैंसिल, -2 बचेगा, 4 - 2 इज़ 2 प्लस यहाँ पे हमारे पास 9/2 माइनस 6, इसे सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 9/2, ये -6 -4 और 2 कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 2, 2 - 4 इज़ -2 और -2 इंटू माइनस हो जाएगा +2। इस तरह से यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 4 -6 यानी कि -2, 9/2 -2 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 9 - 4/2 यानी कि 5/2 एंड दिस विल बी योर आंसर। फर्स्ट थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी पहले आप मॉड चेक करेंगे, इसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन जब 0 से लेकर x की वैल्यू 1 तक वैरी करेगी तो ये जो मॉड x - 1 है वो हमारा निगेटिव आने वाला है, -x - 1। अगर आपको एक ट्रिक समझनी है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे x - 1 अगर आपको दिया हुआ है तो x - 1 को 0 के इक्वल रखिए, x = 1 आ जाएगा, यानी कि आपको लोअर लिमिट से लेकर 1 तक यहाँ पे लिमिट रखनी है। और उसके बाद जो दूसरी लिमिट होगी वो जो आपकी यहाँ पे लिमिट आई है वो रख दीजिए, या जैसे कि यहाँ पे व्हेन 1 से लेकर अपर लिमिट तक 2 तक जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव में। इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे, थस यहाँ पे लिख लेंगे थस। अब ये जो वैल्यू दी है इसकी अगर वैल्यू देखी जाए x - 1 अपॉन मॉड x - 1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x - 1 अपॉन -x - 1 के इक्वल आएगा। कब, जब हमारे 0 से लेकर 1 तक वैल्यू है। और क्या, जब हमारा x - 1 अपॉन x - 1 आएगा कब, जब 1 से लेकर 2 तक वैल्यू है। इस तरह से इसे और सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे x - 1 x - 1 अब कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मॉड में नहीं है, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 1 के इक्वल। इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये लिमिट्स के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अगर ये आपका गिवन इंटीग्रल i है तो यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 0 to 1 -1 dx प्लस 1 to 2 dx। 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा -x 0 to 1 प्लस x 1 to 2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 0 प्लस ये हो जाएगा 2 - 1, ये है -1, ये है +1, हमारा आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन, यहाँ पे जैसे आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको मॉड में x + 2 दिया है, इसे 0 के इक्वल रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे -3 लोअर लिमिट जो दी हुई है वहाँ से लेकर -2 तक लिख दीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यहाँ पे इतना लिखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मॉड x + 2, जब आप ऐसे लेस देन वाला लिखेंगे, लोअर लिमिट के साथ लिखेंगे तो यहाँ पे आपको माइनस वाला टर्म लिखना है इस तरह से। फिर क्या करेंगे, जो आपकी लिमिट आई है यहाँ पे -2 से लेकर अपर लिमिट 1 दी हुई है तो वहाँ तक क्या होगा, मॉड x + 2 की वैल्यू प्लस में होगी, यानी कि सिर्फ x + 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, थस पूरे वैल्यू निकाल लेते हैं। ये है मॉड x + 2 अपॉन x + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, नेगेटिव होगा कब, -x + 2 अपॉन x + 2 कब, जब हमारी x की वैल्यू -3 से लेकर -2 तक जाएगी,
यानी कि -1 हो जाएगा क्योंकि x + 2 कैंसिल। फिर यहाँ पे x + 2 अपॉन x + 2 हो जाएगा, यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा कब, जब -2 से लेकर हमारी वैल्यू 1 तक जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं I = -3 2 - 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 dx प्लस -2 से लेकर 1 तक यहाँ पे हो जाएगा dx। इंटीग्रेट कर देंगे -x, ये हो जाएगा -3 से -2 प्लस x -2 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -2 है तो ये हो जाएगा -+ 2, माइनस प्लस वाला पहले प्लस आ जाएगा, उसके बाद ये -3 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये -3 प्लस अपर लिमिट 1 माइनस यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो +2, ये हो जाएगा 2 - 3 यानी कि -1, -1 + 1 हो जाएगा 0 और 0 + 2 = 2, हमारा आंसर आ जाएगा 2 के इक्वल। नंबर 2 सेकेंड पार्ट, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में हम रोलीज एंड लैग्रेंजेस थ्योरम वाले में शायद पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब होता है x आपको दिया है, आपने इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखी 1.99, तो ये अपने से छोटा इंटीजर जो होगा ये वो वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। मान लेते हैं -2.3 लिखा है, तो -2.3 से छोटा इंटीजर होता है -3, तो हमारा ये आंसर -3 के इक्वल आ जाएगा। -3 लिखा है तो ये -3 ही रहेगा, 1 लिखा है तो 1 ही रहेगा। तो इस तरह से अगर इंटीजर लिखा है तो वो वही इंटीजर रहेगा, लेकिन अगर कोई और वैल्यू दी हुई है डेसिमल में तो ये अपने से छोटे वाले इंटीजर की वैल्यू ले लेता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें व्हेन x की वैल्यू अगर -1 से लेकर हम यहाँ पे ले लें 0 तक, तो क्या हो जाएगा, हम 0 को इंक्लूड नहीं करते हैं, 0 से छोटी वैल्यूज़ लेते हैं। तो अगर आप -1 से 0 के बीच की वैल्यूज़ देखें तो वो आएंगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.23, 0.49 और ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक, 4 डेसिमल प्लेस तक बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी ऐसे ही, और सब जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो निगेटिव होंगी। और क्या होगा, जब आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो अपने से छोटी वैल्यू देगा, उसे राउंड ऑफ करके देगा, तो इनसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, वो -1 आएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ पे हो जाएगा -1 के इक्वल। सिमिलरली जब यहाँ पे आप लेंगे वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से लेकर 1 तक के बीच की अगर आपको x की वैल्यू लेने वाले हैं तो आपका ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x के है वो हो जाएगा 0 के इक्वल। अब आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए, थस दिस इज इक्वल्स टू -1 व्हेन -1 से लेकर x की वैल्यू 0 तक है, एंड इक्वल्स टू 0 कब, जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक है। तो यहाँ से आपका i हो जाएगा -1 से 0, यहाँ पे -dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 dx, लिमिट हो जाएगी 0 से 1। सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा -x, -1 से 0 प्लस ये तो 0 ही है, यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस वाला प्लस और x की जगह पे -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा -1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट पिछले पार्ट जैसा है, 0 से 1.5 लिमिट दी हुई है, तो 0 से लेकर 1 तक अगर आप देखें तब तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो आपको 0 के इक्वल वैल्यू देगा, पर अगर आप 1 से लेकर 1.5 के बीच की वैल्यूज़ देखिए तो ये आपको देने वाला है 1 के इक्वल वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0 के इक्वल जब 0 से 1 के बीच की वैल्यू होगी, और ये हो जाएगा 1 के इक्वल जब 1 से लेकर 1.5 के बीच की वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर ये आपने i के इक्वल फंक्शन लिया हुआ है, इंटीग्रल लिया हुआ है, तो यहाँ से i की वैल्यू हो जाएगी 0 dx, लिमिट होगी 0 से 1 प्लस 1 से 1.5, लिमिट होगी यहाँ पे हो जाएगा 1 dx, इसका इंटीग्रेशन तो 0 होने वाला है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट लगा देंगे 1 से 1.5, ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 0.5 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, आपने देखा ये -a से a लिमिट दी हुई है, तो जल्दी से आप चेक कर लीजिए क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट f(x) इज इक्वल्स टू साइन टू द पावर 5x, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है वो लिख लीजिए। फिर आप चेक करिए कि क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, यानी कि -x रख दीजिए x की जगह, तो हो जाएगा साइन टू द पावर 5x का मतलब है साइन x टू द पावर 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा साइन -x
टू द पावर 5। अब हमें पता है कि साइन माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस साइन एक्स की इक्वल, तो ये जगह माइनस साइन एक्स टू द पावर 5। तो इसका मतलब है -1 की पावर अगर हमारे पास ऑड है तो वो -1 ही रहता है, और ये साइन टू द पावर 5x, यानी कि ये जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जब हम एक्स की जगह -x रखते हैं और यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ जाता है, तो अभी आपको बताया था कि ये होता है ऑड फंक्शन। यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अब क्योंकि ऑड फंक्शन है एफ एक्स, तो बाय प्रॉपर्टी 7 जो हमने सबसे लास्ट में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? अब प्रॉपर्टी 7 क्या है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में। यहाँ पे मैं डायरेक्टली मेंशन कर दे रही हूँ P7, बट लेकिन आप क्या करेंगे, आप पूरी प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे जो भी आपको दी हुई है। यहाँ पे P7 मेंशन किया, यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर π/2 ऑफ साइन टू द पावर 5x dx जो होगा वो 0 की इक्वल हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड पार्ट, फिर से आपको -a से a का फॉर्म मिला, तो लेट f(x) इज इक्वल्स टू x टू द पावर 5 प्लस x cos x। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ पे x कॉमन ले लें, तो ये जगह x टू द पावर 4 प्लस cos x। इस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, -x रख देंगे x की जगह, तो ये हो जाएगा -x की पावर 4 प्लस cos -x। अब cos -x जो होता है यहाँ पे लिख लेते हैं, cos -x जो होता है वो cos x की इक्वल होता है, साइन -x जो होता है वो माइनस साइन x की इक्वल होता है, tan -x जो होता है वो माइनस tan x की इक्वल होता है। इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पे यूज़ आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जाएगा -x, फिर यहाँ पे माइनस है और इवन पावर है यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x टू द पावर 4 प्लस cos -x है, ये रहेगा cos x की इक्वल, तो ये cos x। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम चीज़ आ रही है जो ऊपर थी, बस यहाँ पे एक माइनस का साइन है यानी कि माइनस एफ एक्स की इक्वल आ रहा है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या, बाय प्रॉपर्टी P7 -π से π x टू द पावर 5 प्लस x cos x dx जो कि एक और फंक्शन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल। 3 का थर्ड पार्ट, -a टू a का फॉर्म मिला, हम क्या करेंगे यहाँ पे चेक कर लेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस tan x का होल क्यूब इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, f -x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जगह -x का स्क्वायर साइन -x और यहाँ पे प्लस में tan -x का होल क्यूब। इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। अभी आपको बताया साइन -x होता है माइनस साइन x के इक्वल, और यहाँ पे ये tan -x की वैल्यू होती है माइनस tan x की इक्वल। ये हो जाएगा -x स्क्वायर साइन x माइनस क्यूब है तो माइनस साइन आएगा, यहाँ पे tan x ये क्यूब, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी इक्वल है, ये वैल्यू है एफ एक्स की इक्वल, यानी कि ये फिर से माइनस एफ एक्स ही आ गया हमारे पास। इसका मतलब है देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, बाय प्रॉपर्टी P7। याद रखिएगा आपको P7, P1, P2 ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, आपको पूरी प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, और हो सके तो ब्लैक पेन से। यहाँ पे ये लिखा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन -π/3 से π/3 तक x स्क्वायर साइन x प्लस tan क्यूब x dx इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पर भी फोर्थ का फर्स्ट पार्ट -a से a का फॉर्म दिख रहा है, तो यहाँ पे कर लेंगे लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू log 2 - x माइनस log 2 + x।
log m अपॉन n को हमने ऐसे ब्रेक कर लिया है। यहाँ पे मैं वैल्यू निकालनी है f माइनस एक्स की, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस की जगह अगर x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस log 2 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर देखें तो वैल्यू वैसी ही है लगभग, यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा log 2 माइनस एक्स माइनस log 2 प्लस एक्स। ये वैल्यू एफ एक्स के इक्वल है, माइनस एफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी P7, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, -1 से 1 log 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। यहाँ पे भी अगर देखिए माइनस ए से ए है, याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी मत लगा दीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी लिमिट माइनस ए से ए के टर्म्स में ही दी हुई हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमें चाहिए f माइनस एक्स की वैल्यू, तो ये जगह 2 x की जगह माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस माइनस एक्स। और हमने देखा है कि कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है कॉस एक्स की इक्वल, ये जगह माइनस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि एफ एक्स विदा माइनस साइन, क्योंकि ये माइनस है हमारे पास, तो ये माइनस एफ एक्स की इक्वल है। इसका मतलब है यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसके बाद क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे बाय प्रॉपर्टी P7। हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस पाई से पाई 2x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट। इसमें आपको 0 से पाई लिमिट दी हुई है, तो इसमें हम देखेंगे कि कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 0 से पाई का मतलब है, पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, यानी कि ये 0 से 2a का फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। फिर हम क्या चेक करेंगे, एफ पाई माइनस एक्स। चाहे तो ऐसे आप लिख सकते हैं, चाहे तो 2 इंटू पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, ऐसे इसे सिंप्लीफाई करके दिखाने के लिए कि आप 2a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स। कॉस 180 माइनस थीटा या कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ई, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस कॉस एक्स, यानी कि माइनस ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, यानी कि ये जो वैल्यू है, ये जो एफ पाई माइनस एक्स है, ये आपके पास हो जाएगा माइनस एफ एक्स की इक्वल। एंड यहाँ से आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, बाय प्रॉपर्टी P6 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई ई टू द पावर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स की जो वैल्यू है डी एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0 के इक्वल एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट, इसको मैं आई के इक्वल ले लूँगी, इसके बाद में इसमें अप्लाई कर दूंगी प्रॉपर्टी 4। तो ये बाय प्रॉपर्टी P4, प्रॉपर्टी क्या थी वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 0 से a तक की अगर आपके पास लिमिट है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है, तो इसे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप इसे चेंज कर सकते हैं 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स में, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा log tan x की जगह पे आपको लिखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स। इस तरह से यहाँ पे dx पहले से था तो वो लिख देंगे। tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा के इक्वल होता है, तो ये जगह 0 टू पाई बाई 2 log cot x dx।
अब अगर कॉट की बात की जाए तो हम एक काम करेंगे, इसे tan के टर्म्स में चेंज कर लें, तो ये जगह log 1/tan x dx। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 to π/2 log tan x to the power -1 dx। यहाँ पे इसे i के इक्वल लिख लेते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log a to the power n जो होता है वो n log a के इक्वल होता है, यानी कि जो भी पावर दी होती है वो log के आगे आ जाती है, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 माइनस का साइन लगा देंगे यहाँ बाहर, ये हो जाएगा log tan x dx। अब अगर आप देखें तो क्वेश्चन में आपको जो ये वैल्यू दी हुई है इंटीग्रेशन की, ये i के इक्वल है, यानी कि ये माइनस i के इक्वल हो गया। यहाँ से i + i 2i इज इक्वल टू 0, यानी कि गिवन इंटीग्रल की वैल्यू 0 की इक्वल है, एंड दिस विल बी योर आंसर। का सेकेंड पार्ट, इसे i के इक्वल ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही सेम प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे बाय प्रॉपर्टी 4। ज़्यादातर जितने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं इस टाइप के, वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं प्रॉपर्टी 4 से। तो यहाँ पे आप जब ये प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी है फिर से एक बार ये लिख देते हैं, याद हो जाएगी आपको। 0 to a fx dx को हम चेंज करके लिख सकते हैं 0 to a, लिमिट सेम रहेंगी, ये जगह f a - x dx। तो यहाँ से अगर आप देखें तो i की वैल्यू हो जाएगी 0 to π/2 साइन π/2 - x माइनस कॉस π/2 - x होल अपॉन 1 माइनस साइन 2 पहले से है π/2 - x की जगह पे, और यहाँ पे dx। तो यहाँ से अगर आप देखें तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 to π/2 साइन 90 माइनस x हो जाएगा cos x माइनस cos 90 - x हो जाएगा sin x होल अपॉन 1 माइनस, अगर आप देखें ये तो ये है, यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह पाई -2x, यानी कि साइन 180 - थीटा का फॉर्म है ये। यहाँ पे i इज इक्वल्स टू 0 to π/2। हमारे क्वेश्चन में हमें sin x माइनस cos x दिया हुआ है, यहाँ cos x माइनस sin x से तो एक काम करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x माइनस cos x का फॉर्म अपॉन साइन 180 - थीटा होता है साइन थीटा, तो ये साइन 2x और यहाँ पे dx। तो ये पूरा टर्म फिर से i के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू -i, जिसका मतलब है 2i इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल i की वैल्यू है 0 के इक्वल, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट, यहाँ पे भी 0 से 2a का फॉर्म डायरेक्टली ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसे i के इक्वल ले लेते हैं बाय प्रॉपर्टी 4। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। यहाँ पे साइन 2π - x करेंगे तो साइन x ही मिलेगा, तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसलिए मैं ये सेम प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ। प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से a, यहाँ पे fx dx इज इक्वल्स टू 0 से a f a - x dx। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कहा था 2a और मैं लगा रही हूँ प्रॉपर्टी ये वाली, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो दिया है हम उसे अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a हम 2π के इक्वल ले रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे 2a वाला कोई फॉर्मूला लगाना होता, प्रॉपर्टी लगानी होती, तो हम इसे 2 × π कंसीडर करते, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे मैं जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी 0 to 2π cos स्क्वायर 2π - x, यहाँ पे साइन 2π - x dx। cos 2π - x जो होगा, हम ASTC पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के बारे में। ASTC का मतलब है 2π - x, यानी कि 2π से थोड़ा कम, 360 से थोड़ा कम। cos पॉजिटिव वैसे भी रहने वाला है, स्क्वायर लगा है तो वैसे भी पॉजिटिव होता, तो ये जगह 0 से 2π cos स्क्वायर x। साइन 2π - x जो है वो माइनस में होने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ cos पॉजिटिव रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x dx के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप देखें तो i इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ ये पूरा टर्म i के इक्वल है इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल, एंड दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हमें इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के इक्वल प्रूव करना है। एक तरह से ये प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है, तो हम इसे प्रूव कर लेते हैं। सबसे पहले प्रूविंग के लिए क्या करेंगे, लेट x की वैल्यू हम ले लेते हैं
2a माइनस टी, क्योंकि हमें यहाँ पे x की जगह 2a माइनस एक्स चाहिए। ऑब्वियसली हम x की इक्वल लेट नहीं कर सकते हैं, तो हम कोई और वेरिएबल लेंगे, t ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आ जाएगा, क्योंकि a तो एक कांस्टेंट है तो 2a भी एक कांस्टेंट होगा। लिमिट्स निकाल लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप t की वैल्यू देखें तो वो है 2a माइनस एक्स की इक्वल, तो t इज इक्वल्स टू 2a। सिमिलरली व्हेन x इज इक्वल्स टू 2a, तो t की वैल्यू हो जाएगी 2a माइनस 2a, यानी कि 0 के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 टू 2a fx dx की अगर वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट चेंज करके 2a से 0, और यहाँ पे f x की जगह हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस टी, और यहाँ पे dx की जगह पे माइनस dt। इस तरह से अब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो हमने पढ़ी थी, यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी 1 P1 क्या थी, जब हम लिमिट चेंज करते हैं a टू b fx dx को, हम अगर चेंज करते हैं b टू a fx dx में, तो हमें एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लिमिट्स चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसे i इंटीग्रल के इक्वल अगर ले लें तो i इज इक्वल से हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 टू 2a, माइनस यहाँ पहले से था f 2a माइनस टी डी टी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट चेंज की तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। बट अभी भी हमारी प्रूविंग कंप्लीट नहीं हुई है, हमें चाहिए इस t की जगह पे x। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय प्रॉपर्टी P0 या P0, जो भी आप इसे बुलाते हो, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रेशन a टू b fx dx जो है उसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू b f t dt। कहने का मतलब है कि x की जगह पे कोई और भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लिमिट्स सेम है तो, और यहाँ पे dx की जगह dt लिखना है बस। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम इसमें लगाएं तो सारे t जहाँ पे है वहाँ पे हो जाएगा x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं i इज इक्वल्स टू 0 टू 2a, ये हो जाएगा f 2a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे सॉल्व करने के बाद आपको एक वैल्यू मिलने वाली है, एक नंबर मिलने वाला है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास i किसके इक्वल था, इनिशियली हमने i लिया था 0 टू 2a fx dx की इक्वल, और ये आ गया 0 टू 2a f 2a माइनस एक्स dx के इक्वल, एंड हेंस proved। Guys, if you like this video, do give it a thumbs up and also subscribe to my channel if you haven't. Thank you so much for watching.